कि धर्म चला जाएगा फिर लौट के नहीं आएगा। महंगाई आती जाती रहेंगी हमेशा। अब मथुरा की बारी है। इस बार सरकार अगर बनेगी तो 100% मथुरा का काम होगा। अभी ये थोड़ा ना दिन बोले हैं कि कब्रिस्तान की बाउंड्रियों में पैसा लगता तो क्या कब्रिस्तान की बाउंड्रियों में पैसा नहीं लगना चाहिए? सिलेंडर 500 का था वो 1100 का आ रहा है। बहुत काम किया है, सारे मेन काम थे, एक सारे मुद्दे ख़त्म कर दिए हैं। और क्या चाहिए आदमी को? बिजली फ्री देने के बाद पहले वो अपना घर भर ले, फिर पब्लिक को देंगे वो। कि आने वाले समय में जो बेरोजगार नौजवान युवा हैं उनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपके साथ अंजू कश्यप। इस समय मौजूद हूं लखनऊ के महबूबगंज इलाके में। बता दूं कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का जो आगाज़ है वो हो चुका है। लखनऊ की जो पार्टियां हैं वो दल बदल का सिलसिला उनमें लगातार जारी। अब देखना ये है कि वाकई में सबका साथ के साथ सबका विकास हो रहा है या फिर काम बोलता है। आइए यहाँ की जनता से जानते हैं कि आखिर इस बार उनका मिजाज क्या है, वो किन पार्टियों को सत्ता में लाना चाहती हैं। तो क्या नाम है आपका? विशाल। अभी बताइए कि इस बार जो चुनाव का जो मुद्दा है सबसे बड़ा क्या है? आम जनता क्या चाहती है? आम जनता को क्या लगता है, क्या सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव को लेकर? मैम, आम जनता का मुद्दा यही है कि पिछली जो हमारी वर्तमान सरकार जो चल रही है, ज़्यादातर व्यक्ति इससे प्रभावित हैं और सारी लहर जो चल रही है खुशी की लहर चल रही है। और हमारे प्रदेश में आज जो ये माहौल बना है, गुंडागर्दी से मुक्ति मिली है और हमारे प्रदेश में इतना अच्छा वातावरण हुआ है, हमारे दोस्तों का एक दूसरे का मिलन और हमारे हिंदुत्व में वो जो एकता आई है इस सरकार के बाद, तो हम चाहेंगे कि ये सरकार हमारे लिए बहुत ही बेहतर है। और रही बात महंगाई और मुद्दे की, तो महंगाई आज से 2013 और 2012 के आंकड़े भी देखे जाएं तो महंगाई मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है। आप सबसे ज़्यादा ये देखिए कि हमारा देश एकजुट हो के चल रहा है, मिल के चल रहा है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते। पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो काफ़ी बढ़ गई है और भी चीज़ें हैं जो बढ़ गई है, तो बीजेपी इस बार क्या लगता है आप किसको वोट दे रहे हैं? पेट्रोल और जो कीमतें हैं जिसकी, तो इसकी चिंता केंद्र सरकार करती है और केंद्र सरकार अपना पूरा काम कर रही है, ज़ोर से कर रही है, जिसको पब्लिक देख रही है। आने वाले समय में हमें इस चीज़ की राहत मिलेगी जिसकी मैं संभावना करता हूँ। और वर्तमान सरकार से भी मैं अपील करता हूँ कि आने वाले समय में जो बेरोजगार नौजवान युवा हैं उनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। बाकी सेक्टर का काम तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। क्या नाम है सर? रमेश कुमार। तो ये बताइए इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव को लेकर? देखिए, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। जो सरकार आएगी अपनी अपनी करेगी। और रही जैसे बिजली फ्री देने के बाद पहले वो अपना घर भर ले, फिर पब्लिक को देंगे वो। अच्छा, इस बार जो राम मंदिर का रास्ता तो बिल्कुल साफ़ हो गया, बन चुका है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या, किस पार्टी को आपका वोट जा रहा है? वो सही है, सारे मुद्दे ख़त्म कर दिए लड़ाई को उन्होंने, ये बहुत बेहतर काम किया है। अब कोई मुद्दा नहीं रहेगा लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। तो आपका वोट कहाँ जा रहा है, किसको दे रहे हैं? अरे हम तो बीजेपी को देते, उसी को देंगे। ऐसा क्या काम किया है उन्होंने जो बहुत काम किया है, सारे मेन काम थे, एक सारे मुद्दे ख़त्म कर दिए हैं। और क्या चाहिए आदमी को? महंगाई कोई खास है नहीं, महंगाई सभी खा रहे हैं, रोटियां नान खा रहे हैं, फ्री बांट रही है, लोग बेच भी रहे हैं लेकर के यहाँ पे। सपा के इस सरकार में ऐसा क्या था जो अब उनको नहीं? देखिए, सरकार कोई भी आए अपनी ही करेगी, वो गरीब की नहीं सुनती, लेना खड़े हो बात नहीं होती बस। और कौन सरकार क्या करेगी? करेगी और क्या करेगी? कोई तो सरकार है। क्या नाम है आपका? अभिनव शुक्ला। सर ये बताइए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव का? में है कि हमारे प्रदेश में शांति बहुत है इस समय, और अखिलेश सरकार में गुंडागर्दी बहुत चरम सीमा पे थी, वो सब खत्म हो गई, इसलिए हम वोट बीजेपी को ही करेंगे। तो ये जैसे 2017 में बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा लेकर जीत गई, तो आपको क्या लगता है इस बार भी जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी, 100% जीतेगी। कोई ऐसे काम गिना दीजिए जो बहुत सारे काम है जो आज तक नहीं हो पाया। राम मंदिर बना, काशी विश्वनाथ का काम हुआ, अब मथुरा की बारी है। इस बार सरकार अगर बनेगी तो 100% मथुरा का काम होगा। सर बीजेपी वो सपा कह रही है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देगी अगर उनकी सरकार आएगी, तो उस पर आप क्या कहना है? ये एक लालच कहना है कि धर्म चला जाएगा फिर लौट के नहीं आएगा। महंगाई आती जाती रहेंगी हमेशा। क्या सपा की सरकार में धर्म का काम नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल हुआ, बहुत लोग परेशान हुए। बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है। अमन शांति चैन है हमारे प्रदेश में इस समय।
आपको किसी योजना का लाभ मिला है इनकी सरकार में? बिल्कुल मिला है। शौचालय की व्यवस्था, हाँ, शौचालय आवास मिला है, की योजना, किसानों को पैसे मिल रहे हैं, बहुत सारे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अमरनाथ नाम है, अमरनाथ मौर्य। आप ये बताइए कि इस बार जो मुद्दा है चुनाव का वो सबसे बड़ा क्या है? मुद्दा तो है लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा। सरकार से हम सहमत नहीं, कुछ नहीं है, क्यों नहीं सहमत? क्योंकि शिक्षा पे जो है कोई काम नहीं हो रहा। आप शिक्षा पे काम हाँ, शिक्षा पे चाहते हैं क्योंकि बच्चों का भविष्य जो है बहुत पीछे हो गया है। बच्चों का भविष्य बहुत पीछे हो गया है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं और इधर वाल कोई काम नहीं हो पा रहा और बच्चों का जो है हमेशा छुट्टियां रहती हैं। पहली बात तो ये है, और एक जैसी पढ़ाई नहीं है। अगर हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो वो जो है जैसे स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं हम, और इसके बाद अगर कहीं दूसरी जगह करें तो अगर कक्षा 6 की अगर कॉपी किताब जो भी है, लेकिन वो दूसरे में काम नहीं आ रही। अगर हमारा बच्चा एक पहले जो पढ़ता है और दूसरा बच्चा अगर उसी में दे दें उसी स्कूल से, लेकिन वो कॉपी किताब एक भी काम नहीं आएगी। तो आपके हिसाब से शिक्षा में कोई कार्य नहीं? हाँ, कार्य, और उसमें देवी देवताओं का भर दिया गया है। हमने अपने बच्चों की किताबें देखी है, उसमें ऐसा मतलब कि गणेश जी हैं और वैष्णो जी हैं। क्या है, देश इससे थोड़ी ना चलेगा। अच्छा, इस बार आपका जो वोट है वो किस सरकार को जा रहा है? किसको बनाना हमने चाहिए? डिसाइड नहीं किया है, किसी को भी नहीं? किसी को डिसाइड ही नहीं किया है। अच्छा, कोई लाभ मिला आपको योगी सरकार की तरफ से? सरकार से लाभ मिला है, हमें आवास मिला है। आवास मिला है? जी, आवास मिला है जो कोई सरकार में नहीं मिला है। क्या लगता है इस बार जैसे कि लोगों को आप देख रहे हैं कि वो बीजेपी के, आपको क्या लगता है हिंदुत्व का मुद्दा लेकर एक बार फिर वो अपना वोट बैंक भर पाएगी? इस बार लड़ाई जो है कांटे की है। किसके साथ? बस दो ही पार्टियां हैं, सपा सरकार। हाँ, अखिलेश जी और बीजेपी। क्या नाम है सर? श्री राम। सर, इस बार बताइए कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव का? इस बार सबसे बड़ा चुनाव का जो मुद्दा है वो क्या है? इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है कि गरीबी जो है, गरीबी ज़्यादा है इसमें लोगों के पास, और रोज़गार लोगों के पास नहीं है। हाँ, रोज़गार नहीं है लोगों के पास। बीजेपी की सरकार में रोजगार और गरीबी मुक्त हुआ कि नहीं? अगर ये सरकार नौकरशाही पे शिकंजा कस दे और तो बहुत अच्छी सरकारी है, और नौकरशाही पे ज़्यादा लगाम लगाने की जरूरत है इस पर। अच्छा, क्या महंगाई कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, महंगाई है, महंगाई भी बढ़ी हुई है। महंगाई कोई नहीं कम कर सकता। जो सरकार आएगी इससे नीचे नहीं कर सकता है। इससे नीचे नहीं कर सकता। पेट्रोल के दाम अचानक से 20 रुपए बढ़ गए। पेट्रोल के दाम पहले भी जितने थे उससे कभी नीचे नहीं हुए हैं, हमेशा बढ़ते रहे हैं। अच्छा, कोई ये मुद्दा एक होना चाहिए वोट पड़ने का, पेट्रोल है, डीजल है, एक मुद्दा होना चाहिए वोट पड़ने का। अब मुद्दा किसी भी बनाया जा सकता है, कोई भी मुद्दा है बनाया जा सकता है उसका मुद्दा। ऐसी कोई बात नहीं कि हर चीज़ के रेट बढ़ते रहते हैं, ये कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है इस बार हिंदुत्व का, जैसे 2017 में हिंदुत्व का मुद्दा लेकर बीजेपी सरकार आई थी सत्ता में, क्या इस बार भी आ पाएगी? वो वोट बैंक अपना भर पाएगी? हाँ, ये हिंदुओं को सोचना चाहिए कि हमें देश बचाना है या नहीं बचाना है। ये हिंदुओं के ऊपर है कि हमें देश बचाना है नहीं बचाना है, बस ये बात है। अच्छा, तो ये बताइए, सपा सरकार कह रही थी अगर वो सत्ता में आएगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देगी और पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली करेगी, तो आपको क्या लगता है क्या वो करेगी या नहीं करेगी? ये सब झूठ है, बकवास है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसके पहले वाले काम बहुत कुछ अच्छे हुए। मुलायम सिंह ने बहुत अच्छे काम किए थे, साइकिल का टैक्स हटाया था, चुंगी मिटाई थी, वो उनके उस ज़माने में बहुत अच्छे कार्य थे। क्या नाम? ब्रजेश कुमार। अच्छा, ये बताइए इस बार जो चुनाव का मुद्दा है वो क्या है? चुनाव का मुद्दा तो बस अब खड़े हैं, देख रहे हैं क्या इसका होता है असर। भाई चुनाव होगा, अभी चरण यहाँ का भी कोई कैंडिडेट का अपने कोई वो नहीं है, तो इसका वो है अभी, इसीलिए कोई यहाँ कैंडिडेट का है नहीं, कोई ना जनादेश अभी कोई ऐसी वो नहीं, सब आपस में ऐसे लगे हुए हैं, तो इसमें क्या बताएं। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार आप किसको वोट देना चाहेंगे? भाई हम लोग तो बीजेपी के सपोर्टर हैं। अच्छा, कोई ऐसा काम गिना दीजिए बीजेपी ने अच्छा किया है सबके लिए, आम जनमानस के लिए, गरीबों के लिए। देखिए, जो हाँ हमारे परिवार में सबको लाभ मिल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि अगर इन सब चीज़ों का अगर जोड़ के कनेक्ट कर दे रहे हैं तो हमारे लिए सुविधा सबसे बढ़िया क्या है कि अगर हम जिस समय जाएंगे तो हमारे पास अथॉरिटी है कि हम जाकर उसको अपने तुरंत जमा किया, मैंने मेरा काम हो गया, चले आए, हमको बैंक में कोई परेशानी नहीं, कोई चीज़ की अपनी दिक्कत नहीं, तो हर चीज़ मिलता रहता है। अच्छा, जब सपा की सरकार थी लोग कहते थे गुंडा राज था, तो क्या गुंडा मुक्त हुआ है? नहीं, ऐसा है भी मगर नहीं भी। जी, क्या नाम है? मेरा नाम श्यामलाल है। हाँ, श्यामलाल।
अच्छा ये बताइए, इस बार जो वोट का सबसे बड़ा मुद्दा क्या, चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा कोई नहीं है। लोग ज़बरदस्ती का मुद्दा है। ये कोई भी सरकार आ जाए, महंगाई तो ऊपर से गॉड फादर भी उतर यहाँ, वो भी नहीं कम कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। और बीजेपी सरकार ने जो कर दिया है, आदमी की सुरक्षा का इतना ध्यान रखा है। क्यों अखिलेश यादव की सरकार में सिवाय क्राइम के अलावा कुछ नहीं मिला। गली कूचों से निकल जाए लोग पैसे छीन लेते थे हैं। अपोजिशन जो आज उनके समर्थक हैं, ये काट डालूंगा, फाट डालूंगा, मार डालूंगा नारा लगाते थे, वो आज नहीं हमको सुनने को मिलता हैगा। हम चैन की नींद से सोते हैं आराम से, समझे। और फिर जो मोदी और योगी जी ने कर दिया है, 2-3 साल से फ्री राशन दे रहे हैं, करोड़ों रुपए का राशन दे दिया। वो क्या दे दिया भाई? कल लोग कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली देंगे, 300 बिजली कहाँ से देंगे? वो राशन बंद कर देंगे। तिल से ही निकलेगा, खली से नहीं निकल सकता। क्या नाम है? राजकुमार वाजपेयी। राजकुमार वाजपेयी जी, ये बताइए कि इस बार चुनाव का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्या है, क्या होना चाहिए? मुद्दा क्या होना चाहिए? सब कुछ तो हमको हम लोगों ने मिल रहा है। मुद्दा क्या है हमारा? हम लोगों को मुद्दे कोई नहीं है। जो दे रहे सरकार बहुत बढ़िया दे रही है। सर मतलब बीजेपी के समर्थन में उतरे आप? बिल्कुल बीजेपी के समर्थन यहाँ लगभग जितने खड़े सभी हैं। अच्छा ये बताइए कमियां कोई कि नहीं तो सपा कौन जो कमियां सरकार है वो 300 यूनिट बिजली फ्री देगी अगर सत्ता में आएगी। अरे वो देगी कहाँ? इससे पहले दे ही नहीं रही थी, तो अब क्या वो देगी? मतलब पहले नहीं दे रही? नहीं आ रही थी यहाँ। ये शहर की बात मैं बता रहा हूँ, देहात की तो जाने दो। 5 साल में बिजली आई है। हाँ तो बिजली आ रही बराबर है, 24 घंटा बिजली आ रही। अच्छा आपको किसी योजना का लाभ मिला है? हमें योजना तो खैर कोई लाभ नहीं मिला है। जैसे शौचालय है, उज्ज्वला योजना है, आवास। नहीं अभी कोई नहीं, ये लाभ तो कोई नहीं मिला मुझे। तभी आप उनके समर्थन में? क्यों नहीं, वो सारी गलती उनकी माफ़ है जो मंदिर बनवा दिया, समझ गए? सारी गलती माफ़ है, उसके आगे कोई गलती नहीं। क्या नाम है आपका? सालिया। जी ये बताइए कि इस बार चुनाव का जो मुद्दा है वो क्या है, क्या सबसे ज़्यादा जनता क्या चाहती है? गरीबी पे काम होना चाहिए या रोजगार पे काम होना चाहिए? गरीबी पे रोजगार पे काम होना चाहिए। सिलेंडर 500 का था, वो 1100 का आ रहा है। सबसे ज़्यादा महंगाई है, कमाई है ही नहीं। और क्या, यही मुद्दा है। अखिलेश की सरकार होना चाहिए। अखिलेश होनी चाहिए। अच्छा अखिलेश में क्या ये जो सिलेंडर वगैरह थे, ऑयल वगैरह थे, सस्ते थे? सस्ते थे सब। अब बीजेपी के आने के बाद महंगे हो गए सब। लाइट का किराया अलग बढ़ गया है, सब महंगाई है। सस्ता का है। महिलाओं के ही जिम्मे में आती है सब, घर गृहस्थी की जो चीज़ें महिलाओं के ही अधीन होकर चलती हैं। तो उस चीज़ के बारे में आप बताइए कि क्या सपा के सरकार में ये सब चीज़ें नहीं थी और बीजेपी के आने के बाद ही ये सब दाम वगैरह बढ़ गए हैं, चाहे पेट्रोल डीजल के हों, पुरुषों के भी। सरकार में तो बहुत बढ़ गया है, इनकी सरकार में तो इतनी महंगाई हो गई है कि आदमी कर्ज किरा चलाना मुसीबत है। हर चीज़ पे रेट बढ़ रहे हैं, कहीं घटने का नाम नहीं ले रहा है, बस बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब वो है। और अखिलेश की होना चाहिए, वैसे बेटर है। तो इस बार आप अखिलेश को? हाँ अखिलेश को देंगे। जिसकी भी सरकार हो बारह, हमको सस्ताई चाहिए। हमारी मतलब कमाने वाला हमारे घर में एक है, और बच्चों को पढ़ाना लिखाना और घर का खर्च, तो जो मेन तेल होता है रसोई का कितना महंगा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है। और सिलेंडर इतना महंगा हो गया कि आदमी भरवाने में दिमाग ख़राब हो जाता है। एक और इसमें आती है चीज़ें कि हम लोग महिलाएं हैं, तो महिला सुरक्षा भी मायने रखती है अब इस सरकार पर। तो क्या किस सरकार में महिला सुरक्षा ज़्यादा थी, बीजेपी में है या सपा में थी? सपा में थी ज़्यादा सुरक्षा। अब ये रात में कहीं भी निकल जाओ कोई डर नहीं है। आजकल तो कहीं निकलो कोई ना कोई तो मिल ही जाता है रास्ते में। गुंडा मवाली सभी फिरा करते हैं। क्या नाम है सर? मोहम्मद सलीम कुरैशी। जी बताइए कि बीजेपी की सरकार ने ऐसा कोई कार्य किया है जिससे आपको? उससे कार्य किए, बढ़िया कार्य किए। राशन मिल रहा है, औरतों को पैसे मिल रहे हैं, सब कुछ है, ठीक है, अच्छी बात है। इस समय चुनाव का जो सबसे बड़ा मुद्दा वो क्या है? बस चुनाव का मुद्दा गरीबी। हाँ गरीबी है भाई, कारोबार नहीं है, बस ये है। सपा सरकार ने 300 यूनिट में बिजली मुफ्त देने को कहा, अगर वो सत्ता में आई? जब होगी तब पता चलेगा, जब ही तो कुछ है ही नहीं। वादे तो बहुत बड़े बड़े हैं। हम लोग सब बीजेपी के साथ हैं। अभी यहाँ नारे तो अखिलेश के लग रहे थे। नारे तो वो दूसरे लोग आए थे ना भाई, जो काम अच्छा करेगा उसी की तो सपोर्ट में होंगे। अच्छा किसी तरह के कोई योजना का लाभ मिला है आपको? शौचालय, आवास योजना, उज्ज्वला योजना? यहाँ पे तो खैर इस चीज़ की किसी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी के पास है। और योगी जी के काम इसलिए पसंद आए क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ हिंदू मुसलमान का या किसी भी तरीके का। तो सबसे मेन चीज़ तो यही चाहिए, कहीं दंगा ना हो। बस सिर्फ अगर ये इनके जो नेता हैं वो हिंदू मुसलमान करना छोड़ दे तो मुसलमान उनको सपोर्ट करेगा, क्योंकि मुसलमान जिसको भी सपोर्ट करता है, ऐसा तो है नहीं कि वो सब मुसलमान है भाई। अखिलेश हो, मायावती हो या कांग्रेस हो, हैं तो सब हिंदू। अच्छा हिंदू मुसलमान
मुसलमान पे वोट का काम कौन करता है? नहीं, बस सिर्फ भाजपा। अभी योगी जी ने सिर्फ भाजपा बोलती है, करती नहीं है। कोई योजना ऐसी उन्होंने नहीं दी जो मुसलमान की अलग हो या हिंदुओं की अलग हो। सब सारा बेनिफिट दोनों को मिला। बस सिर्फ जो इनके नेता बोलते हैं हिंदू मुसलमान, काशी मथुरा कब्रिस्तान, ये गलत अभी है। योगी ये छोड़ एक ना। दिन बोले हैं कि कब्रिस्तान की बाउंड्रियों में पैसा लगता तो क्या कब्रिस्तान की बाउंड्रियों में पैसा नहीं लगना चाहिए? और उसके अलावा यूँ भी जितने भी हमारे मस्जिदें होती हैं, इसमें कोई सरकारी पैसा नहीं लगता है ना। हम लोगों को कोई चाहिए, हम लोग इसका कोई सरकारी पैसा ही नहीं लेते। जितने मदरसे हों, जितनी मस्जिदें हों, इसमें हम लोगों का अपना खुद का पैसा लगता है। आपको तो पता ही होगा 2017 में जब बीजेपी आई थी तो एक हिंदुत्व का मुद्दा लेकर आई थी, तभी जीती। तो आपको लगता है इस बार भी इस मुद्दे को लेकर वो जीत पाएंगे? देखिए, वो हिंदुत्व का जो मुद्दा है उसके खिलाफ सभी हैं। हम लोग भी हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, हिंदुत्व के खिलाफ हैं, क्योंकि उनकी सोच नहीं सही है। हिंदू की तो सोच कभी खराब हो ही नहीं सकती। हिंदुत्व की जो सोच है वही खराब है। उस सोच पे अगर ये काम करते हैं, उसी के वजह से ये उल्टे सीधे बोलियाँ बोलते हैं, जबकि काम उस पर ये नहीं करते हैं। इन्हीं ने अगर फ़ायदा किया है तो सबका, नुकसान हुआ है तो सबका। तो आपके हिसाब से जो हिंदुत्व का मुद्दा लेके काम करी वो सब ठीक है, लेकिन गलत है। ये हिंदुत्व का मुद्दा और जाति धर्म का मुद्दा ही गलत है। बीजेपी काम अच्छा कर रही है, बस हिंदुत्व के मुद्दे को हाँ, बस ये इस मुद्दे को छोड़ दे, हिंदू मुसलमान करना छोड़ दे, सब सही है। उसका फोटो चौराहे पे लगाएंगे तो चौराहे पे लगाने से पहले कम से कम उसकी भी तो देख लो कि क्या है, इज्जतदार है कि बेइज्जती है, क्या है क्या नहीं है, कि किसी मजबूरी पे किया। दंगे में हर आदमी कोई दंगाई ना थोड़ी होता है, सभी मिल के होते। वो तो पुलिस के हत्थे जो चढ़ गया उसको बजोड़ दिया गया, उसके ऊपर केस लगा दिए गए। तो थोड़ा इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। बाकी हम लोग सब योगी जी के साथ में। मतलब ये है कि सब फैमिली वाले हैं, गरीब तबके के, मीडियम क्लास के लोग हैं हम लोग। अब उसमें ये है कि फीलिंग वाली बात है, एक दूसरे से कंसर्ट रहता है। अब हमको किसी से पेमेंट लेना है, किसी को पेमेंट देना है, हर एक का एक दूसरे से बिजनेस है। और ये जो फीलिंग वाली बातें हो जाती है ना, हिंदू मुसलमान वाली, ये चीज़ ना होना चाहिए। और वैसे हम लोग का पूरा सहयोग है। योगी जी ने कोई काम खराब नहीं किया, सब सही किया, राशन फ्री दिया, सब दिया है। उनकी तारीफ पीठ पीछे हम लोग करते हैं। और यहाँ मोहल्ले में बहुत देखा है, हम लोग कभी हिंदू मुसलमान करते नहीं हैं। बाजू में घर है, वो हमारे शरीक, हम उनके शरीक। महिला सुरक्षा जी, हम कह रहे थे, देखिए हाथरस में अभी महिला के आपने देखा कि क्या हुआ था। इस पे जो है पुलिस अंदर नहीं जाने दे, पुलिस वालों ने खुद ही जला दिया। ये भी तो ध्यान रखिए, वो बीजेपी की सरकार में बीजेपी की सरकार में वो ये गलत हुआ। इनकी महिलाओं के ऊपर जो है कैसा यार, महिलाओं पे ये नहीं होना चाहिए था है। और सीए एनआरसी लेकर आए, इन्होंने क्या किया, 1.5 साल यही कितने लोग हैं, शर्जील इमाम, उमर खालिद, ये अभी तक के जो है बंद हैं। इनको देशद्रोही का मुकदमा लगा दिया। पता खाली इन्हें चक्का जाम की बात, और जो इन्होंने जो है चक्का जाम की बात करी थी, और लोग जो अभी किसका इसका जो प्रोटेस्ट हुआ जो करने लगे, इसका प्रोटेस्ट हुआ है, शर्जील इमाम अभी तक के जेल में बंद कर दिया गया। उनके ऊपर जो कौन सी धाराएं लगवा दी गई। तो जो है ये एक पे नहीं होता है, इस पे कौन कौन से जो है उन्होंने बीजेपी के कितने समर्थकों ने जो है उल्टा सीधा कहा, लेकिन उनको नहीं बंद किया गया, शर्जील इमाम को बंद कर दिया गया। खाली उन्होंने चक्का जाम की बात करी थी। ये बात गलत है। इनको जो है दोनों तरह है लोगों को पकड़ना चाहिए। और बल्कि जो है 1.5 साल हो रहा है अब तक, इनको जो है उसको रिहा कर देना चाहिए। उमर खालिद हैं JNU के स्टूडेंट, उनको भी बंद कर दिया गया। तो ये जो है भेदभाव हो रहा है, सरासर भेदभाव है। इसको जो है हमें बहुत सोच समझ के जो है वोट देना पड़ेगा, वरना हर आदमी देख रहा है कि जो है क्या माहौल चल रहा है, हर एक जो है जहर भरा जा रहा है। किसको वोट दे रहे हैं? हम भाई सपा को देंगे। सपा जो है, सपा आएगी तो जो है कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा। ये धर्म की जो है राजनीति नहीं होगी, भाईचारा बढ़ेगा। मैम क्या नाम है? खुशी त्रिपाठी। खुशी त्रिपाठी जी, ये बताइए कि इस बार जो चुनाव का जो मुद्दा है वो क्या होना चाहिए सबसे ज़्यादा? रोजगार है या रोजगार या गरीबी? देखिए, ये भाजपा सरकार में तो हम लोगों को कोई भी इतना राशन और किसी सरकार में ऐसा कुछ नहीं मिला। और लड़कियों की जो स्थिति है, दंगा और लड़कियों के साथ जो छेड़छाड़ होती थी, उन सब में रोकथाम इतनी हुई है कि इस सरकार के अलावा और किसी सरकार में नहीं हुई। तो इस बार आपका वोट किसको जाएगा? बीजेपी? जी बिल्कुल, भाजपा। अच्छा, सपा कह रही है अगर वो सत्ता में आएगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देगा। तो क्या आपको लगता है कि क्या उनकी इस बयान से उनका जो वोट बैंक है वो भर पाए? नहीं, 300 यूनिट बिजली फ्री दे या 400 यूनिट, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। समाज का सुधार आवश्यक है। अच्छा, ये बताइए, क्या जब सपा की सरकार थी तो क्या महिला सुरक्षा थी, नहीं थी? या बिल्कुल नहीं थी।
महिला सुरक्षा बिल्कुल नहीं थी। जैसा कि आपने देखा कि जनता पूर्ण रूप से बीजेपी के समर्थन में उतरी हुई है, हालांकि सपा के समर्थन में भी लोग हैं, लेकिन मेन रूप से मुसलमानों को कहना है ये है कि मंदिर मस्जिद का नाम लेकर हमारी जो भावनाएं हैं उनको आहत ना किया जाए। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं अंजू कश्यप, पब्लिक न्यूज़ टीवी, लखनऊ। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।